फेब 15-16 को अगर आप गेट एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन, आज का वीडियो उसी पर होने वाला है बेस्ड ऑन दी गेट 2025 ऑलरेडी डन पेपर्स। फेब 1 एंड 2 को पेपर हुआ था, आपने देखा बहुत सारे सवाल पूछे गए थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिफरेंट ब्रांचेस के, और मैंने सारे सवाल यूट्यूब पर करवा रखे हैं। अब जो 15-16 को एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनके मन में है सर जी हम क्या एक्सपेक्ट करें मैथ्स एंड एप्टी का, तो एप्टी का बता दिया था, उसी पर कमेंट आया था कि मैथ्स का भी बताओ। तो आज का वीडियो उसी पर है, डिटेल में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, लीनियर अलजेब्रा, जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्रांचेस को है लीनियर अलजेब्रा। तो अब तक हमको जो दिखाई दिया है कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं दिखाई दिया है। अगर आपने मुझसे कंसेप्ट कोर्स किया है, प्रैक्टिस कोर्स कर रखा है, तो फिर आपको फुल मार्क्स आ जाने चाहिए थे इन दी लीनियर अलजेब्रा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमें सवाल दिखाई दिए थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट में हमें सवाल दिखाई दिए थे, ईजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, जिसमें थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस पूछ लिया गया था कि L इंटू L इन्वर्स आइडेंटिटी होता है, तो जो बेसिक ऑपरेशन है इन्वर्स के वो उसमें चेक किए गए थे। केले हैमिल्टन थियरम स्ट्रेट अवे एक दो सवाल आ गए थे, बहुत ही इजी वाले, लेंदी नहीं थे। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स में अच्छे सवाल थे, आइगन वैल्यूज़ में प्रॉपर्टीज़ वाले सवाल भी थे, डायरेक्ट सवाल भी थे। वेक्टर्स के अंदर भी आपको पता है मैंने PYQs करवाए थे, तब आपको एक ट्रिक दिया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस पर सवाल था, वो ट्रिक पर ही सवाल था। वैसे ही और भी अच्छे सवाल पूछे गए थे, तो इस पर काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे। वेटेज के हिसाब से ये काफ़ी हाई वेटेज में रहता है। सिमिलरली सोल्यूशन ऑफ सिस्टम में भी 2-3 सवाल हमको दिखाई दिए थे जो कि एक्सेप्शनल नहीं थे। अगर आपने PYQs कर रखा है, कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो बन जाने चाहिए थे। रैंक का एक अच्छा सवाल था, बड़ा सा मैट्रिक्स दे रखा था और रैंक पूछा गया था, और इतना कठिन नहीं था, बस वो मैट्रिक्स क्रिएट करना, उसको एनालाइज करना, वो एनालिसिस वाला टाइम लग जाता है, तो राउंड 2 का सवाल था। तो ये चीज़ें हैं, और LU डिकम्पोजिशन का सवाल CS में पूछा गया था। तो आप भी ये सारी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो स्टार मार्क मैंने किया है उनमें से सवाल आने ही आने हैं, और वो स्टार इसलिए भी है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उनके सब टॉपिक्स है कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के अगर आप सवाल बनाओगे ना तो रैंक भी आना चाहिए, केले हैमिल्टन थ्योरम भी आना चाहिए, डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी आना चाहिए। सिमिलरली सोल्यूशन ऑफ सिस्टम में भी ये सारी चीज़ लगती है, राइट। तो ये बाहुबली टॉपिक्स है जिसके अंदर सबका मिक्स है, तो ये चीज़ है। अब जो सेकंड हमारे पास चैप्टर था वो था प्रोबेबिलिटी, और जो प्रोबेबिलिटी से सवाल दिखाई दिए, एक तो एप्टी में भी दिखाई देते हैं और हमको मैथ्स में भी दिखाई देता है, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अब प्रोबेबिलिटी में हमको दिखाई दिया डिस्ट्रीब्यूशन से मात्र एक सवाल जो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमको पॉइजन भी दिखाई दे या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाई दे या कोई और तरीका, यूनिफॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। तो इतने सारे पेपर में से डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही सवाल दिखाई दिया, बट सरप्राइजिंगली जो ज़्यादा सवाल दिखाई दिए वो रैंडम वेरिएबल्स के सवाल हमको दिखाई दिए कि 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का ये सवाल इलेक्ट्रिकल में पूछ लिया, जबकि ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो 2 डायमेंशनल का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है ना, ये अक्सर EC को पूछा जाता है या DA में पूछा जाता है, वो बच्चे आराम से बना लेते हैं। इसलिए मैं जब भी प्रैक्टिस कोर्स करवाता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि मेरे प्रैक्टिस कोर्स में सारे ब्रांचेस के PYQs मैंने करवा रखे हैं। आप देख सकते हो 2024 PYQs फोल्डर में जितने भी ब्रांचेस है सबके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सवाल आपको मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। आपको आइडिया रहता है कि रिसेंट में कौन कौन से सवाल पूछे गए, तो अगर आपने वो कोर्स कर रखा था ना तो फिर DA में बखूबी ऐसे ही सवाल पूछा गया था तो आपसे बन जाता। ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ। अक्सर बच्चे कहते भी है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, कोई रैंडम बुक सजेस्ट होती है, कोई चीज़ें होती है, वो सब नहीं देखना है। सारे ब्रांच के मैथ्स के PYQ सॉल्व करो, इनफ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल से, ये सरप्राइज हमको दिखाई दिया, तो इसमें सरप्राइज था फॉर दी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। और भी सरप्राइज था, जैसे ये वाला जो सवाल था कि x की रेंज और PDF दे रखी थी, YX में संबंध था, फिर PDF और Y पूछा गया, तो बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं बना पाए थे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो फिर ये आप बना सकते थे, ठीक है। क्लास में मैंने समझाया है कैसे डील करना होता है ये सारी चीज़ों से। फिर 1 डायमेंशनल से एक बहुत ही बेसिक सवाल था जो PYQ में पूछा गया था, तो वैसे ही पैटर्न का था। बेस थ्योरम तो हमारे बच्चों के लिए आसान है, तो उसमें भी कोई कठिनाई थी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दी। हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल से हमें सवाल दिखाई दे,
ठीक है, रैंडम वेरिएबल से सवाल दिखाई दे, और बेसिक से तो पूछे जा ही रहे हैं, एप्टी में हो गया या फिर इंजीनियरिंग सेक्शन में, तो वो तो सवाल आपको दिखाई देने बेसिक से। और डिस्ट्रीब्यूशन से हमको सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दिया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बाकी चीज़ों से भी आपको सवाल मिलेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल्स आर द इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पैटर्न्स चेंज हो गए हैं तो उस हिसाब से भी आपको देखना है कि रिसेंट के PYQs करके जाना, 2024 के स्पेशली सारे ब्रांचेस के, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं कैलकुलस की। तो कैलकुलस में तो मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं दिखाई दी, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलस भी इंपॉर्टेंट है एप्टी और मैथ सेक्शन के हिसाब से। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही ईजी सवाल था, वन डायमेंशनल मैक्सिमम मिनिमा या वन वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमा कह लो, वो भी इजी सवाल था। और फिर ये वाला इंटीग्रेशन भी इजी था। जो राउंड 2 के या 3 के सवाल थे वो ये 2 थे, ठीक है। वो मैंने यूट्यूब पर इसका एक वीडियो भी डाला है, बाकी तो मैंने सारी सवाल करवा रखे हैं यूट्यूब पर। और 2 डायमेंशनल मैक्सिमम मिनिमा अक्सर बच्चे छोड़कर जाते हैं, और ये मैंने क्लास में भी कहा था कि टॉपर बच्चे ये छोड़कर नहीं जाते। अगर आपने मेरी कंसेप्चुअल क्लास देखी है तो आपको डायलॉग याद आ रहा होगा, राइट, कि 2 डायमेंशनल आप छोड़कर जाओगे और जो छोड़कर जाते हो वही सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो पूछ लिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो था वो डिफरेंशियल इक्वेशन था। ज़्यादा सवाल हमको नहीं दिखाई दिए, 2 ही दिखाई दिए थे। एक था फैमिली ऑफ कर्व से, और एक था 3 सवाल दिखाई दिए थे, एक कॉशी से था और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टफ नहीं थे, ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है, लेक्चर 1-2 में आपको ये मिल जाएगा। ये वाला तो मैंने आपको कहा ही था कि एक 2022 का शायद ईयर था, हर एक ब्रांच में कॉशी HOD, हर एक ब्रांच में, हर एक शिफ्ट में, तो वो तब फेमस हो गया था ज़्यादा, तो आपको याद होगा। और फिर PD का बहुत ही सिंपल सा सवाल सब्स्टिट्यूशन का, तो तकलीफ नहीं दिया गया था। इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन भी इजी था। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी एक्सपेक्टेड चीज़ें ही थी, कोई कठिनाई वाली बात नहीं थी। रेसिड्यूज पर सवाल पूछे गए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पर सवाल पूछे गए। अपेरेंटली डेरिवेटिव्स पर या बेसिक्स पर हमको सवाल नहीं दिखाई दिए, ये नोट करने वाली बात है। वेक्टर कैलकुलस में भी यही चीज़ है कि बेसिक्स पर हमको सवाल नहीं दिखाई दिए, इंटीग्रेशन पर एक ही सवाल दिखाई दिया। बाकी मेजर फोकस इनका डेरिवेटिव्स वाले पर था। जो डेरिवेटिव्स इन वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। ये पूरा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऊपर भी एक बैठा है। तो कौन कौन सी चीज़ है ये डेरिवेटिव्स, कर्ल की कॉन्सेप्ट पूछी गई थी, इरोटेशनल फ्लो का कॉन्सेप्ट, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर कैलकुलस डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें उस टॉपिक से थी। इंटीग्रेशन से बस गॉस डाइवर्जेंस वाला ही पूछा गया था, ना स्टोक्स था ना ग्रीन्स था, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि बेसिक से सवाल नहीं पूछे गए थे। और न्यूमेरिकल मेथड में एक ही सवाल दिखाई दिया था, सिम्पसन्स 1/3, जो कि बड़ा ऑब्वियस है, उसमें से सवाल आते ही है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो ये मेरी एनालिसिस है कि सारे सवालों को देख करके मैं कहूँगा इस बार का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो वेरी वेरी ईजी है, और अगर आपने कहीं और से पढ़ रखा है तो ईजी टू मॉडरेट आपको ये स्टेटमेंट मिल रहा होगा, ठीक है। तो यस डेफिनेटली इजी टू मॉडरेट है, 99% इजी टू मॉडरेट है, 1% टफ, पर मेरे को तो कोई टफ लगा नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को भी टफ लगा नहीं क्योंकि सारे सवाल बन ही रहे थे। बट स्टिल आई विल से दैट 1% टफनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कंसेप्ट कोर्स कर रखा है, अगर आपने प्रैक्टिस कोर्स कर रखा है, यू विल फेस नो इशू। बस मस्त रिविजन करो, एक बार वापस से अच्छे PYQs को देख लेना और आपका काम हो जाएगा। Best of luck for the upcoming exam. Thanks for watching the video.